मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एकता। दिवाली के इस खास मौके पे मैं आपके लिए कुछ और इजी टिप्स लेकर आई हूँ जिससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। हमारे शास्त्रों में तुलसी जी का बहुत ज्यादा महत्व है, इसलिए अगर आप हर रोज शाम के समय तुलसी जी के पास घी का एक दीपक जलाते हैं और अगरबत्ती जलाते हैं और हर गुरुवार को तुलसी जी के पौधे में अगर आप थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पण करते हैं तो आपके घर में धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी। आपके घर के जिस कमरे में आपने तिजोरी रखी हो उस कमरे में कभी भी ब्लैक, ब्लू या रेड कलर से पेंट नहीं करना चाहिए। ऐसे कमरों को जिसमें तिजोरी रखी हो वो हमेशा येलो कलर से पेंट किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप हकीक रत्न का इस्तेमाल करते हैं या फिर हकीक रत्न को अगर आप अपने लॉकर में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, तब भी आपके घर में धन का अभाव कभी नहीं रहेगा। अगर आप पैसों के अभाव से परेशान हैं और आप धन पाना चाहते हैं तो आप माँ लक्ष्मी के पास किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को बैठ के एक संकल्प लीजिए कि मैं रोज ओम श्रीम नमः इस मंत्र का 1000 बार जाप करूंगा। फिर आपको फ्राइडे से ये रेमेडी स्टार्ट करनी है और ये डेली करना है। ओम श्रीम नमः इस मंत्र का 1000 बार जाप करने के बाद आपको माँ लक्ष्मी को भोग चढ़ाना है और उसके बाद ही आपको खाना खाना है। अगर आप ये संकल्प पूर्वक ये जाप रोज करेंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी स्टेबल होती जाएगी। उत्तर दिशा को यानी नॉर्थ साइड को धन की दिशा माना जाता है, इसलिए अगर आप घर के नॉर्थ साइड में आर्टिफिशियल वाटर फाउंटेन्स या फिर फिश एक्वेरियम रखते हैं तो आपके घर में हमेशा पैसा बना रहेगा और जो भी पैसा आपके घर में आएगा वो अच्छे काम में यूज होगा। धन संबंधित किसी भी कार्य के लिए घर से बाहर निकलते समय आपको आपका राइट लेग सबसे पहले घर से बाहर निकालना है और उसके बाद आपको वो काम करने के लिए जाना है। और अगर कोई भी पैसों से जुड़ा हुआ व्यवहार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप वो करने जा रहे हैं तो आपको जाते वक्त गणेश जी के मंदिर में जाके लाल रंग का फूल और 21 दुर्वा चढ़ाना है, लड्डुओं का भोग लगाना है और उसके बाद मंदिर के बाहर जो भी अपंग भिखारी रहेगा उसको आपको कुछ ना कुछ दक्षिणा देके उसे संतुष्ट करना है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है और उसके बाद ही आपको वो इम्पोर्टेंट पैसों का काम करने के लिए निकलना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो पैसों से जुड़ा हुआ आपका काम हमेशा सक्सेसफुल होगा। आप हमेशा एक नियम बांध लीजिए कि शाम को दिया बत्ती के बाद कभी भी पैसों का लेन देन आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका बिजनेस बिल्कुल नहीं चल रहा है तो ये खास टिप्स स्पेशली आप लोगों के लिए है। आपको ये करना है कि गुरुवार की सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना है और उसके बाद भगवान विष्णु को तुलसी जी का पत्ता अर्पण करने के बाद ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। अगर आप ये नियमित रूप से करेंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका बिजनेस कैसे ग्रो होता है। अगर आपका पैसा कहीं पे अटका हुआ है और वो इजीली आपको नहीं मिल रहा है तो आप ये छोटा सा प्रयोग करके देखिए। घर के साउथ वॉल पे आपको मोर का पंख लगाना है और हर रोज शाम को उसके ऊपर से आपको धूप और अगरबत्ती जला के उसकी पूजा करनी है। ये प्रयोग आप लगातार शाम को करके देखिए, कुछ ही दिनों में आपका अटका हुआ पैसा आपको आसानी से वापस मिल जाएगा। जॉब और बिजनेस में प्रॉस्पेरिटी के लिए एक और छोटा सा उपाय है। ये उपाय आपको करना है शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को। आपको करना है कि महालक्ष्मी की पूजा करके उनके सामने आपको 8 कौड़िया, 8 गोमती चक्र और 8 लाल गुंजा स्थापित करने हैं। उनकी विधिवत पूजा करनी है और उसके बाद नए लाल रंग के रेशमी कपड़े में आपको ये सारी चीजें बांध के उसकी पोटली बना के या तो आप अपने गले में रख सकते हैं या फिर आपकी घर की तिजोरी में या लॉकर में रख सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो दिन ब दिन आपके पैसों में बढ़ती होती जाएगी। आपके बिजनेस में बरकत लाने का एक और छोटा सा उपाय मैं आपको बताती हूँ। ये उपाय आपको करना है शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यानी दूसरी तिथि को। एक नए कोरे लाल रंग के कपड़े में आपको एक मोती शंख, एक तांबे का सिक्का, 4 गोमती चक्र और 3 हकीक रत्न को बांध के उस पोटली को व्यापार स्थल में पूजा घर में आपको रख के हर रोज शाम को उसकी दिया बत्ती से पूजा करनी है।
अगर आप ये प्रयोग नियमित रूप से करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका बिजनेस ग्रो करने लगेगा। याद रखिए कि आपका लॉकर हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ खुलना चाहिए, और अगर आप अपने लॉकर में 6 मुखी या 7 मुखी रुद्राक्ष स्थापित करते हैं तो आपके लॉकर में धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी। तो ये दिवाली के खास मौके पे कुछ इजी वास्तु और पैसों से जुड़ी हुई टिप्स थी। ये आपको कैसी लगी मुझे फीडबैक जरूर दीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो और एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन करना हो तो आप ekta.khotkar@gmail.com पे मुझे सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। टेक केयर, बाय बाय।